चाय पीकर जाना, मुझे बताकर जाना, मुझसे मिलकर जाना, मुझसे मिलकर जाना, खाना खाकर सोना या दवाई खाकर सोना, हेलमेट पहनकर जाना, हेलमेट पहनकर जाना, जूते पहनकर जाना। गाइज इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलो आज इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। V1 आफ्टर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। सबसे पहले V1 प्लस आफ्टर, उसके बाद V4 प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, चाय पीकर जाना, तो जाना के लिए गो आफ्टर टेकिंग टी, चाय पीकर जाना, गो आफ्टर टेकिंग टी, चाय पीकर जाना, गो आफ्टर टेकिंग टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे बताकर जाना, तो जाने के लिए गो आफ्टर और मुझे बताकर टेलिंग मी, गो आफ्टर टेलिंग मी, मुझे बताकर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, मुझे बताकर जाना। सबसे पहले जाने के लिए गो और उसके बाद लास्ट में टेलिंग मी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझसे मिलकर जाना, तो जाना के लिए गो और आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, खाना खाकर सोना, खाना खाकर सोना, स्लीप आफ्टर ईटिंग फूड, स्लीप आफ्टर ईटिंग फूड। मैंने कोई ठेका ले रखा यह करने का, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है वहाँ जाने का, उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है पढ़ाने का, वो कोई ठेका नहीं ले रखी है चाय बनाने का, वो कोई ठेका नहीं ले रखी है चाय बनाने का। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। गाइस देखिए इन सभी सेंटेंस में ठेका ले रखा है का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट प्लस 2V1 प्लस अदर वर्ड्स। इस प्रकार के सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। टेक कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी मतलब क्या होगा, ठेका लेना, टेक कॉन्ट्रैक्ट ठेका लेना। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है वहां जाने का, आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो देयर, आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो देयर। मैंने ठेका नहीं ले रखा है वहां जाने का, आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो देयर, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है वहां जाने का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने ठेका ले रखा है यह करने का, मैंने ठेका ले रखा है यह करने का, आई हैव टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू दिस, आई हैव टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू दिस, मैंने ठेका ले रखा है यह करने का, आई हैव टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो कोई ठेका नहीं ले रखी है चाय बनाने का, वो कोई ठेका नहीं ले रखी है चाय बनाने का, शी हैज नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक टी, शी हैज नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक टी, वो कोई ठेका नहीं ले रखी है चाय बनाने का, शी हैज नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है पढ़ाने का, उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है पढ़ाने का, he has not taken contract to teach you, he has not taken contract to teach you। ना चाहते हुए भी मैं उसे रुला दिया, ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ बात करना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ जाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी मैं वहाँ गया। गाइस इन सभी सेंटेंस में ना चाहते हुए भी का प्रयोग किया गया है और ना चाहते हुए भी का इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए ना चाहते हुए भी, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अनविलिंगली, अनविलिंगली का हिंदी मतलब क्या होगा, ना चाहते हुए भी। स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, सेंटेंस प्लस अनविलिंगली, यानी सबसे पहले मेन सेंटेंस के साथ अनविलिंगली का प्रयोग करके इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे कि ना चाहते हुए भी मैं उसे रुला दिया, मैं उसे रुला दिया, पहले इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई मेड हर वीप, ना चाहते हुए भी अनविलिंगली, आई मेड हर वीप अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी मैं उसे रुला दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए,
ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ बात करना पड़ा, मुझे उसके साथ बात करना पड़ा। पहले इसको बोलेंगे आई हैड टू टॉक टू हिम, आई हैड टू टॉक टू हिम अनविलिंगली, आई हैड टू टॉक टू हिम अनविलिंगली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ जाना पड़ता है, मुझे उसके साथ जाना पड़ता है। पहले इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू गो विथ हिम, ना चाहते हुए भी अनविलिंगली, आई हैव टू गो विथ हिम अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ना चाहते हुए भी मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया। पहले गए जिसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया ना चाहते हुए भी अनविलिंगली। पार्टी में केक कम पड़ गया तो, चाय में चीनी ज़्यादा हो गया तो, चावल में पानी ज़्यादा हो गया तो, हमारे लिए रोटी कम पड़ गई तो, हमारे लिए रोटी कम पड़ गई तो। गाइस इन सभी सेंटेंस में कम पड़ गया तो या ज़्यादा हो गया तो का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है। चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए इसके लिए किसका प्रयोग हम करेंगे, कम पड़ गया तो और ज़्यादा पड़ गया तो। देखिए गेट ओवर मच, मोर देन मच, ज़्यादा हो जाना, ज़्यादा हो जाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गेट ओवर मच। रिमेन इनसफिशिएंट, कम पर जाना, कम पर जाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिमेन इनसफिशिएंट। गेट ओवर मच ज़्यादा हो जाना और रिमेन इनसफिशिएंट मीन्स कम पर जाना। स्ट्रक्चर देखिए, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट गेट ओवर मच प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी ज़्यादा हो जाने के लिए व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट गेट ओवर मच प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, चाय में चीनी ज़्यादा हो गया तो, चाय में चीनी ज़्यादा हो गई तो। व्हाट इफ शुगर गेट्स ओवर मच इन द टी, व्हाट इफ शुगर गेट्स ओवर मच इन द टी, चावल में पानी ज़्यादा हो गया तो। व्हाट इफ वाटर गेट्स ओवर मच इन द राइस, व्हाट इफ वाटर गेट्स ओवर मच इन द राइस, चावल में पानी ज़्यादा हो गया तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आटे में नमक ज़्यादा हो गया तो, आटे में नमक ज़्यादा हो गया तो। व्हाट इफ सॉल्ट गेट्स ओवर मच इन द फ्लोर, व्हाट इफ सॉल्ट गेट्स ओवर मच इन द फ्लोर, आटे में नमक ज़्यादा हो गया तो। व्हाट इफ सॉल्ट गेट्स ओवर मच इन द फ्लोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट रिमेन इनसफिशिएंट प्लस अदर वर्ड्स, यानी कम पर जाना। इसके लिए स्ट्रक्चर किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट रिमेन इनसफिशिएंट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, पार्टी में केक कम पड़ गया तो, व्हाट इफ केक रिमेन्स इनसफिशिएंट इन द पार्टी, व्हाट इफ केक रिमेन्स इनसफिशिएंट इन द पार्टी, पार्टी में केक कम पड़ गया तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमारे लिए रोटी कम पड़ गई तो। व्हाट इफ चपाती रिमेन्स इनसफिशिएंट फॉर अस, व्हाट इफ चपाती रिमेन्स इनसफिशिएंट फॉर अस। बोल दूँ, खा लूँ, बात करूँ, बैठ जाऊँ, बैठ जाऊँ, चला जाऊँ, चला जाऊँ। गाइज इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, सेल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आ जाऊँ, क्या मैं आ जाऊँ, मैं आ जाऊँ क्या, या आऊँ, सभी का मतलब सेम होता है और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, शैल आई कम, शैल आई कम, आ जाऊँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बात करूँ, शैल आई टॉक, बात करूँ, शैल आई टॉक, बात करूँ, शैल आई टॉक। खा लूँ, शैल आई ईट, शैल आई ईट, खा लूँ, मैं खा लूँ, क्या मैं खा लूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बैठ जाऊँ, शैल आई सिट। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम यह मैच जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, तुम यह मैच जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। वह इस जॉब को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है,
गाइज इन सभी सेंटेंस में किसी भी हद तक जा सकता है का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है। चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए किसी भी हद तक जाना, किसी भी हद तक जाना, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? गो टू यानी एक्सटेंड, गो टू यानी एक्सटेंड। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गो टू यानी एक्सटेंड प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो आई कैन गो टू यानी एक्सटेंड, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ अंग्रेजी सीखने के लिए। टू लर्न इंग्लिश यानी कि आई कैन गो टू यानी एक्सटेंड टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, पहले इसको बोलेंगे आई कैन गो टू यानी एक्सटेंड फॉर हर हैप्पीनेस। आई कैन गो टू यानी एक्सटेंड फॉर हर हैप्पीनेस, मैं उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम यह मैच जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। यू कैन गो टू एनी एक्सटेंड टू विन दिस मैच। यू कैन गो टू एनी एक्सटेंड टू विन दिस मैच, या तुम इस मैच को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। यू कैन गो टू एनी एक्सटेंड टू विन दिस मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह इस जॉब को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह किसी भी हद तक जा सकता है, पहले इसको बोलेंगे ही कैन गो टू एनी एक्सटेंड टू गेट दिस जॉब। तुम रातों रात अमीर बन गए, वह रातों रात बर्बाद हो गया। वह रातों रात करोड़पति बन गया। मैं रातों रात अंग्रेजी बोलने लगा। मैं रातों रात अंग्रेजी बोलने लगा। गाइस इन सभी सेंटेंस में रातों रात का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है। चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए रातों रात, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? पहले सेंटेंस देखिए, पहले सेंटेंस प्लस ओवरनाइट यानी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सेंटेंस प्लस ओवरनाइट। रातों रात, इसके लिए ओवरनाइट का प्रयोग करेंगे। रातों रात ओवरनाइट, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सेंटेंस प्लस ओवरनाइट। एग्जाम्पल देखिए, तुम रातों रात अमीर बन गए। तुम अमीर बन गए। यू बिकेम रिच ओवरनाइट। यू बिकेम रिच ओवरनाइट। तुम रातों रात अमीर बन गए। यू बिकेम रिच ओवरनाइट, यानी तुम रातों रात अमीर बन गए। वह रातों रात बर्बाद हो गया। वह रातों रात बर्बाद हो गया। ही वॉज ruined ओवरनाइट। ही वॉज ruined ओवरनाइट, वह रातों रात बर्बाद हो गया। यानी सबसे पहले सेंटेंस, उसके बाद ओवरनाइट का प्रयोग करके इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह रातों रात करोड़पति बन गया। वह रातों रात करोड़पति बन गया। ही बिकेम ए मिलियनियर ओवरनाइट। काम करने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। गाइज इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सबसे पहले कोई उम्र नहीं होती, इसके लिए देयर इज नो एज बार का प्रयोग करेंगे। देयर इज नो एज बार। स्ट्रक्चर देखिए, देयर इज नो एज बार प्लस 4 प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। सबसे पहले देयर इज नो एज बार का प्रयोग करेंगे, उसके बाद 4 और उसके बाद V4, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करके इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, काम करने की कोई उम्र नहीं होती। कोई उम्र नहीं होती। देयर इज नो एज बार फॉर वर्किंग। काम करने की कोई उम्र नहीं होती। देयर इज नो एज बार फॉर वर्किंग। सबसे पहले काम करने की कोई उम्र नहीं होती, इसको बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। सबसे पहले कोई उम्र नहीं होती। देयर इज नो एज बार पढ़ाई करने की फॉर स्टडिंग। देयर इज नो एज बार फॉर स्टडिंग। पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई उम्र नहीं होती। सबसे पहले इसको इंग्लिश में बोलेंगे, देयर इज नो एज बार फॉर लर्निंग समथिंग। देयर इज नो एज बार फॉर लर्निंग समथिंग।
कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। देयर इज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। कोई उम्र नहीं होती, पहले इसको बोलेंगे देयर इज नो एज बार फॉर लव। देयर इज नो एज बार फॉर लव। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। देयर इज नो एज बार फॉर लव। मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उसने मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं एग्ज़ाम की तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वह मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। गाइज, कोई कसर नहीं छोड़ता है का इंग्लिश क्या होता है? चलो आज इस वीडियो में इसका इंग्लिश जानते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के साथ एक एक करके यहाँ बताता हूँ। यहाँ देखिए, कोई कसर नहीं छोड़ना। कोई कसर नहीं छोड़ना, इसका इंग्लिश क्या होगा? नॉट लीव एनीथिंग अनडन। नॉट लीव एनीथिंग अनडन। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू V1 प्लस अदर वर्ड्स। यानी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू V1 के साथ अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I didn't leave anything undone to hard work. I didn't leave anything undone to hard work. यानी मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। I didn't leave anything undone to hard work. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसने मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यहाँ देखिए, He didn't leave anything undone to insult me. He didn't leave anything undone to insult me. यानी उसने मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्ज़ाम की तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं एग्ज़ाम की तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। गाइज, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I will not leave anything undone to prepare for the exam. I will not leave anything undone to prepare for the exam. मैं एग्ज़ाम की तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। I will not leave anything undone to prepare for the exam. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वह मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। गाइज, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He doesn't leave anything undone to help me. वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती हैं। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। वह छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। तुम छोटी छोटी बातों पर रोते हो। गाइस, इन सभी सेंटेंस में छोटी छोटी बातों पर का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है? चलो आज इस वीडियो में इसका इंग्लिश जानते हैं। यहाँ देखिए, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? ओवर स्मॉल थिंग्स। ओवर स्मॉल थिंग्स का हिंदी मतलब क्या होगा? छोटी छोटी बातों पर। ओवर स्मॉल थिंग्स। स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा? मेन सेंटेंस प्लस ओवर स्मॉल थिंग्स। मेन सेंटेंस के साथ ओवर स्मॉल थिंग्स का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती हैं। पहले वो आंसू बहाती हैं। सी शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। सी शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स, यानी वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती हैं। सी शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। तुम गुस्सा हो जाती हो। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स, यानी तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। वह छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। पहले वह चिल्लाता है। ही शॉट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। ही शॉट्स ओवर स्मॉल थिंग्स, यानी वह छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। ही शॉट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम छोटी छोटी बातों पर रोते हो। तुम छोटी छोटी बातों पर रोते हो। तुम रोते हो। यू वीप ओवर स्मॉल थिंग्स। आप ही तो मुझे जीना सिखाया है। पापा ही तो मुझे चलना सिखाया है। उसने ही तो मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया है। आप ही तो मुझे गाड़ी चलाना सिखाया है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ देखिए, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा? इट्स सब्जेक्ट हु टॉट
ऑब्जेक्ट टू बी वन प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, आई, वी, यू, ही, सी, और नॉन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, आवर, यू, हिम, हर, नॉन। इट्स के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आप ही तो, इट्स यू, उसने ही तो, इट्स ही। उसके बाद हु टॉट ऑब्जेक्ट टू बी वन प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, जैसे कि देखिए, आप ही तो मुझे जीना सिखाया है, आप ही तो मुझे जीना सिखाया है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स यू हु टॉट मी टू लिव, इट्स यू हु टॉट मी टू लिव। आप ही तो मुझे जीना सिखाया है, यानी इट्स यू हु टॉट मी टू लिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पापा ही तो मुझे चलना सिखाया है, पापा ही तो, यह एक नाउन हो जाएगा, तो इट्स फादर हु टॉट मी टू वॉक, इट्स फादर हु टॉट मी टू वॉक, यानी पापा ही तो मुझे चलना सिखाया है, इट्स फादर हु टॉट मी टू वॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसने ही तो मुझे अंग्रेजी बोलना सिखाया है, उसने ही तो मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया है, इट्स ही हु टॉट मी टू स्पीक इंग्लिश, इट्स ही हु टॉट मी टू स्पीक इंग्लिश, यानी उसने ही तो मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया है, इट्स ही हु टॉट मी टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आप ही तो मुझे गाड़ी चलाना सिखाया है, आप ही तो मुझे गाड़ी चलाना सिखाया है, इट्स यू हु टॉट मी टू ड्राइव, इट्स यू हु टॉट मी टू ड्राइव, यानी आप ही तो मुझे गाड़ी चलाना सिखाया है, इट्स यू हु टॉट मी टू ड्राइव, आप ही तो मुझे गाड़ी चलाना सिखाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसने ही तो मुझे गाना गाना सिखाया है, उसने ही तो मुझे गाना गाना सिखाया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे।